क्योंकि हाईटेक का ज़माना है और इंग्लिश जैसे कि आप जानते हो कि वाइड स्पोकन लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है और यही एक लैंग्वेज है जो सारे विश्व को जोड़े हुए है। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दो है, वो है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। सेकंड थिंग यूजेज ऑफ वर्ड्स। ये यूजेज ऑफ वर्ड्स का मतलब जो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मैं ला रहा हूँ आपके सामने। वर्ड्स एंडिंग विथ एल वाई। इंग्लिश के दुनिया में एल वाई होने वाले जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं नाउन, कुछ वर्ब भी होंगे, कुछ एडवर्ब हैं और कुछ एडजेक्टिव हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये नाउन है। लिली, जोली, गली, बटरफ्लाई। लिली नाम है फूल का, जोली मस्त आदमी को बोलते हैं, गली नाली को बोलते हैं या पानी के निकास को बोलते हैं, बटरफ्लाई। अब इनमें जो एल वाई आ रहा है ये स्पेलिंग का है, राइट। जब स्पेलिंग बनी थी तब इसमें एल वाई लगकर ही स्पेलिंग बनी थी। एल वाई इज नॉट सफिक्स, एल वाई जोड़ा नहीं गया है। हम इसमें से एल वाई अलग नहीं कर सकते क्योंकि स्पेलिंग बनी ही एल वाई से। तो यहाँ जो एल वाई आ रहा है ये प्रॉपर स्पेलिंग है, इसलिए सारे के सारे नाउन हैं क्योंकि ये किसी चीज़ को शो कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ब। इनमें जो एल वाई आ रहा है ये भी एल वाई वर्ड का एल वाई है, सफिक्स नहीं है, स्पेलिंग ही इनकी एल वाई से एंड हो रही है। तो ये जो है वर्ब है, जैसे अप्लाई, रिलाय विश्वास करना, टेली ठीक है ना, मिलान करना, ठीक है, सप्लाई। अब यहाँ सप्लाई जो शब्द है ये यहाँ वर्ब है, लेकिन सप्लाई नाउन भी होता है। कहते हैं ना आज पानी की सप्लाई नहीं आई है, पानी सप्लाई नहीं हुआ है, तो आज पानी की सप्लाई नहीं आई है, तो यहाँ जो सप्लाई शब्द है वो नाउन है। तो इंग्लिश की दुनिया के अंदर जो वर्ड्स हैं इनका यूज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमने स्टूडेंट से पूछा कि जल किसको कहते हैं, तो सब ने बोला कि पानी। तो हमने एक सनत बोला कि जल जो ना होता तो जग जाता जल, जल जो ना होता तो जग जाता जल। अब यहाँ जल का मतलब आग है। तो सवाल इस बात का है कि वर्ड को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके नॉलेज में डालूं कि एल वाई वाले जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। कुछ है नाउन, कुछ है वर्ब। नाउन और वर्ब में जो एल वाई है ये सफिक्स नहीं है, जोड़ा नहीं गया है। इनकी स्पेलिंग जब बनी थी तब एल वाई से ही एंड होकर बनी थी। आगे चलते हैं एडवर्ब। फ्रेंड्स, एडवर्ब में और एडजेक्टिव, ये कुछ एडवर्ब के एग्जाम्पल है, ये कुछ एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है। लेकिन इनमें जो एल वाई है ये सफिक्स है, ये पीछे से जोड़ा गया है ना। जैसे ये हार्डली शब्द है, इसमें से हम एल वाई हटा सकते हैं, तो व्हाट रिमेन्स बिहाइंड हार्ड, पीछे हार्ड बसता है। सॉफ्टली में से हम एल वाई हटा सकते हैं, व्हाट रिमेन्स बिहाइंड सॉफ्ट। तो सॉफ्ट एक शब्द है, यानी एल वाई हटाने के बाद भी एग्जिस्टेंस है उस शब्द की, एग्जिट करता है वो शब्द। क्विकली में से एल वाई हटा दो, क्विक, अगेन दिस वर्ड क्विक एग्जिट्स, इसका अस्तित्व है अपना खुद का। ऐसे हार्शली में से एल वाई निकाल सकते हैं हम, व्हाट रिमेन्स बिहाइंड हार्श, हार्श इटसेल्फ एग्जिस्ट, क्योंकि इसका अपना एक मीनिंग है। लेकिन इनमें से हम एल वाई नहीं हटा सकते। इसमें एल वाई हटा के ली, नो सेंस, नो एग्जिस्टेंस एट ऑल। इसमें से एल वाई हटा देंगे, है ना, जोल, नो एग्जिस्टेंस एट ऑल, नो वर्ड इज जोल। इसमें से एल वाई हटा देंगे, गल, देर इज नो वर्ड गल एट ऑल, राइट। एल वाई हटा देंगे तो बटर्फ, बटर्फ एल वाई हटा के मतलब नहीं हम लोग मतलब जाए। तो अगर इनमें से एल वाई हटाते हैं तो व्हाट रिमेन्स बिहाइंड दैट इज इररिलेवेंट, वो कोई शब्द होता ही नहीं है, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी तरह इनमें से एल वाई हटा देंगे, ऐप, है ना, रेल, टेल, है कि नहीं, मतलब यहाँ से अगर आप वाई हटा दोगे तो वो वर्ब बन जाएगा, वो टॉल अलग चीज़ है ना। सप्लाई, इसमें खाली एल वाई, सप, देर इज नो एग्जिस्टेंस एट ऑल। तो इनमें भी हम एल वाई नहीं हटा सकते क्योंकि नाउन और वर्ब में जो एल वाई आ रहा है ये कोई सफिक्स नहीं है, पीछे से जोड़े नहीं गए, इनकी स्पेलिंग ही जब से बनी है ऐसी है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द एडवर्ब्स, एडवर्ब में एल वाई आप हटा सकते हैं, और जब हम एल वाई हटा देते हैं तो व्हाट रिमेन्स बिहाइंड, जो भी बचता है उसका एग्जिस्टेंस है। यानी एल वाई हटाया तो हार्ड शब्द है, यहाँ से एल वाई हटाया तो सॉफ्ट वर्ड होता है, यह एल वाई हटाया तो क्विक वर्ड होता है, और इसमें से एल वाई हटाया तो हार्श वर्ड होता है। एल वाई हटाने के बाद जो बच रहा है वो सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, राइट। एल वाई हटा देते हैं तो व्हाट रिमेन्स बिहाइंड, जो भी बचता है वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगाने से एडवर्ब बना है। तो यहाँ पे एक देखो वर्ड फॉर्मेशन का एक छोटा सा फार्मूला आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, कि ये एडवर्ब है,
तो जब एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगा दिया जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो देखिए ये है ना, ये हार्डली, सॉफ्टली, क्विकली, एल। मैं इसमें ये हार्ड को अलग कर दिया, ये हार्ड एडजेक्टिव है। 1 मिनट। ठीक है, ये प्लस एल वाई, अब ये क्या बना, हार्डली। तो आप देख रहे हैं हार्डली क्या हो गया, एडवर्ब। तो हमारा एक फॉर्मूला डेवलप हो जाता है, एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब। तो किसी भी मतलब जो है ना एडजेक्टिव के साथ अगर हम एल वाई लगा देते हैं तो हमें एडवर्ब प्राप्त होता है। क्लियर। तो यहाँ पर मतलब एडवर्ब जो बन रहा है वो एल वाई को जोड़ने से बन रहा है। तो एक फॉर्मूला आ जाता है कि एल वाई वाला ऐसा शब्द जिसमें एल वाई को अगर हटा दें और जो बचता है वो अगर एडजेक्टिव है तो वो एल वाई वाला शब्द एडवर्ब कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब, है ना। जैसे रिच वर्ड है मान लो, है ना, रिच। अब रिच में अपन ने एल वाई लगा दिया, रिचली। अब वो अलग कहानी है कि इस तरह के वर्ड सुनने में नहीं आते क्योंकि हम लोग इनको इस तरह के वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ये वर्ड तो आपके सुने हुए हैं तो ये आपको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन रिचली भी होता है, पुअरली भी होता है। पुअरली मतलब बहुत ही विनम्र तरीके से, लेकिन जनरली पुअरली वर्ड यूज़ मतलब सामने आता नहीं है। तो यही तो प्रॉब्लम है कि जहाँ प्रॉपर वर्ड यूज़ नहीं हम कर पाते हैं वहाँ पे हम स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करके अपना काम चलाते हैं। तो फिर इन शब्दों को यूज़ कब करेंगे हम। तो आई थिंक अगर हमें मतलब जो ये इंग्लिश वर्ड्स का है ना यूज़ अच्छी तरह से पता है एंड वी आर वेल एक्वेंटेड विद द वर्ड्स, है ना, शब्दों से हम लोग मतलब जो है ना परिचित हैं, तो आई डोंट थिंक दैट मतलब जो है वी हैव एनी प्रॉब्लम वाइल यूजिंग दिस। तो हमें इनको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एडवर्ब जो होता है ना ये कैसे बनता है, एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब। इनमें से एल वाई हटा लिया, हार्ड, सॉफ्ट, क्विक, हार्श, ये सब के सब एडजेक्टिव है। क्लियर। तो एडवर्ब का निर्माण कैसे हुआ, किसी भी एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगा देंगे तो वो जो शब्द बनेगा एल वाई वाला दैट विल बी एडवर्ब। क्लियर। तो ऐसा मतलब जो है आप एडजेक्टिव जो होते हैं उनमें एल वाई लगा के एडवर्ब बना सकते हैं। और जब इनकी अपन हिंदी करेंगे तो हिंदी में से शब्द आएगा, जैसे हार्डली मतलब बहुत ही मुश्किल से, सॉफ्टली बहुत ही विनम्र तरीके से, है ना, क्विकली है ना जल्दी से, हार्शली बड़े मतलब जो है गंदे ढंग से की आवाज़ आती है इसमें। तो एडवर्ब जो बना इसका फॉर्मूला मैंने डेवलप कर दिया है, एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब। क्लियर। एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर भी आपके सामने और ये एग्जाम्पल सारे हैं। ये एल वाई हटा दीजिए, व्हाट रिमेंस बिहाइंड एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब। क्लियर। तो तीसरा जो मतलब जो एल वाई वाला शब्द है वो एडवर्ब है और इसको कैसे कॉम्पोज होता है वो मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मेशन किस तरह का है। नेक्स्ट चलते हैं हम एडजेक्टिव। फ्रेंड्स जाहिर है कि इन शब्दों को देख के आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि जनरली ये फादरली, मदरली, अंकली, ब्रदरली, सिस्टरली इस तरह के शब्द यूज़ नहीं करते हैं लोग, है ना। उसको क्या स्लैंग लैंग्वेज में बोल देते हैं, पर ये वर्ड्स होते हैं। फादरली मतलब पापा के समान। कोई व्यक्ति आपके साथ आया मेरे से मिलने तो आपने कहा सर ये मेरे अंकल हैं, फिर आपने कहा सर अंकल तो क्या ये ही इज़ फादरली टू मी। या कोई आंटी आपके साथ है, शी इज़ मदरली टू मी, है ना। कोई लड़की आपके साथ आती, शी इज़ सिस्टरली टू मी, ही इज़ ब्रदरली टू मी, है ना। अंकली वर्ड भी होता है, आप इसको मतलब गूगल पे देखें आपको अंकली वर्ड मिलेगा। अंकली मतलब चाचा के समान। तो यहाँ पर मतलब जो है एल वाई हटा सकते हैं आप। ये एल वाई यहाँ पे सफिक्स है, पीछे से जोड़ा गया है, पीछे जोड़ने वाली चीज़ को सफिक्स कहा जाता है और शब्द के पहले जोड़ा जाता है दैट इज ईदर प्रीफिक्स और एफिक्स। तो यहाँ पे हम एल वाई हटाते हैं तो क्या बचता है बाद में, नाउन बचता है। देखिए एल वाई हटाया फादर, फादर इज ए नाउन। एल वाई हटाया मदर, मदर इज ए नाउन। अंकल, एल वाई हटाया अंकल, अंकल इज ए नाउन। ब्रदरली में से एल वाई हटाया, ब्रदर इज नाउन। तो यहाँ फॉर्मूला क्या डेवलप हो रहा है, नाउन प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव। ये फॉर्मूला देखिए आप, है ना, कि नाउन प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव। तो जैसे हमने कहा कि फादरली, फादरली में से हमने एल वाई अलग कर दिया तो ये फादर बच गया नाउन आपका, ठीक है, प्लस एल वाई इज इक्वल टू फादरली। फादरली मतलब पापा के समान, राइट। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो ये जो चीज़ बताना चाह रहा था इस विषय में, मेरा मकसद ऐसा ये था कि नाउन में जो
एल वाई आ रहा है, ये तो स्पेलिंग का है। जब दुनिया में स्पेलिंग बनी तो एल वाई से ही एंड हुई थी। वर्ब में भी जो एल वाई आ रहा है ये स्पेलिंग का एल वाई है, इसमें कोई मतलब जोड़ के कुछ नहीं बनाया है, ये स्पेलिंग डेवलप ही ऐसे हुई थी। लेकिन एडवर्ब और एडजेक्टिव का निर्माण कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन कैसे है, वो मैंने आपको समझाया कि एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब, राइट। और एडजेक्टिव करना है तो नाउन प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव। तो इसकी हिंदी है ना, पापा के समान, माँ के समान, अंकल के समान, ब्रदर के समान। और यहाँ से की आवाज आएगी मुश्किल से, है ना, सॉफ्टली, विनम्र तरीके से, क्विकली, ठीक है, जल्दी से, और हार्शली, बहुत गंदे तरीके से, हार्श जो होता है। तो ये थे मतलब आपके कि वर्ड्स एंडिंग विथ एल वाई, है ना, कि एल वाई से अंत होने वाले शब्द कितने होते हैं। और ये इस तरह के जो शब्द है वो नहीं सुने, लेकिन आप इनको यूज़ करें ताकि आप एक प्रॉपर इंग्लिश बोल पाएँ। हम बोल देते हैं लाइक माई फादर, लाइक माई फादर का माइन्यूटली अगर हम देखेंगे तो अलग मीनिंग निकल जाता है। तो लाइक माई फादर नहीं, ही इज़ फादरली टू मी, ही इज़ मदरली टू मी, ही इज़ ब्रदरली टू मी, ही इज़ सिस्टरली टू मी, है ना, सॉरी, शी इज़ सिस्टरली टू मी एंड ही इज़ अंकली टू मी। तो इनको आप आराम से यूज़ करें। मैंने इसका वर्ड फॉर्मेशन बता दिया, ये फॉर्मूले हैं। तो लाइक दिस, तो आई थिंक मतलब जो आपको समझ में आ गया हुआ कि एलवाइस होने वाले अंत जो हैं, एलवाइस अंत होने वाले शब्द 4 प्रकार के हैं, ठीक है। पर इनका यूज़ जैसे जहाँ करना है वहाँ पे इसको करें, और मतलब जो एक प्रॉपर इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। सो आई थिंक यू विल लाइक दिस, एंड विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, एंड जय हिंद।